तो वेलकम दोस्तों। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मिस नहीं करना। आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए खुशखबरी है। देखो, सैलरी वगैरह आपके सामने दिख रही है, नोटिफिकेशन ये रहा। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम से पढ़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसके अंदर जितनी भी जानकारी है वो सारी बताने वाला हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद यह फॉर्म भरना, इससे पहले भरोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कब फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, फीस क्या लगने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है और एक्सपीरियंस इसमें है या नहीं, इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पोस्ट कोड मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि इसमें जो है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ट्रेनी की पोस्ट है और डिप्टी मैनेजर की है। इसके लिए बीटेक या बीई रिक्वायर्ड होगा और असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपका डिप्लोमा फिर आईटीआई वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, डिप्टी मैनेजर में भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस है। मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं आप इसके नोटिफिकेशन पर चलता हूँ। देखो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे मैंने कहा कि इसको आप मेरे टेलीग्राम से पढ़ सकते हो, वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पर लिखा भी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज एनओजी प्राइवेट है, लेकिन परमानेंट ही जॉब रहने वाली है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर 10 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 31 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है और इसका एग्ज़ाम वगैरह जो है वो अक्टूबर या अक्टूबर में आपका होने वाला है 2025 में। मतलब तुरंत के तुरंत ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, केवल 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी टोटल 64 होने वाली है। 64 वैकेंसियों को यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की जो 4 पोस्ट है, पोस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें भी बांटा गया है। और अलग से प्रोसेस इंजीनियर ग्रेड फर्स्ट की जो ट्रेनिंग की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 5 उसे कहेंगे, उसमें भी बांटा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 10 वैकेंसीज़ है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी यदि मैं बताऊंगा आपको। तो प्रिंटिंग प्रेस के प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यदि किसी का है, जिसने प्रिंटिंग प्रेस से बीटेक वगैरह फिर डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, तो उनके लिए 3 वैकेंसी है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है तो 2, और यदि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से है तो उसके लिए 9 वैकेंसी। टोटल मिलाकर बताएं तो 64 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूँ। देखो, यहाँ पर जैसे डिप्टी पोस्ट कोड 1 के लिए है, इसमें एक्सटर्नल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनल वाले कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जैसा पोस्ट कोड मैंने प्रिंटिंग प्रेस के रिगार्डिंग बताई थी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में यदि किसी ने बीटेक बीई किया है 60% मार्क्स से और यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई और ब्रांच के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो भी इंडस्ट्रीज़ जो कि आपकी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बात थी एक्सटर्नल की। ऐसे ही इंटरनल की मैं बात बता देता हूँ। इंटरनल में क्या है, बीई बीटेक ही चाहिए होगा, सेम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के अंदर यदि क्या हो तो। ठीक है, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं है, किसी से भी क्या हो, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसी कंपनी के अंदर जो आप सर्विस कर रहे हैं, 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आप इसमें ध्यान रखना, इसके अलावा यदि किसी के पास डिप्लोमा है और सेम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फिर इंजीनियरिंग से ही डिप्लोमा किया है और उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के अंदर का ही, तो वो डिप्लोमा होना चाहिए, वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी अदर ब्रांच वाला इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसे देखो, पोस्ट कोड 1 की मैंने आपको बता दी है। अब सेम पोस्ट कोड 2 जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग थी, तो यहाँ पर लिखा भी है, यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर पावर इंजीनियरिंग से आपने बीई बीटेक या फिर एएमआई, यहाँ पर स्पेशल क्या है, एएमआई भी किया है, मार्क्स यहाँ पर देख ला 60% मार्क्स, और SC का ऐसे 55 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो कि कोई और ब्रांच वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, सेम अपने फील्ड के अंदर। यहाँ पर पढ़ लेना, इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में ST लाइन वगैरह, स्विच गियर, पावर ग्रिड, स्काडा वगैरह पर भी आपने काम किया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसी है इंटरनल कैंडिडेट्स। यदि इसमें भी सेम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग से आपने बीई बीटेक या फिर एएमआई किया है, तो आप भर सकते हो इसके अंदर। और कितने साल का, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा बीई बीटेक वालों के लिए। ठीक है, यदि इसके अलावा किसी के पास डिप्लोमा है, सेम ब्रांच होनी चाहिए, ब्रांच मैंने आपको बताई दी है, इलेक्ट्रिकल की रिगार्डिंग होनी चाहिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी के अंदर का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और किसी के पास अदर ब्रांच के रिगार्डिंग डिप्लोमा है, जैसा
मैकेनिकल वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखो पोस्ट कोड जो 3 है जो कि डिप्टी मैनेजर की है, उसमें भी आपको बता दें जिसके पास कंप्यूटर साइंस का बीटेक है, बीई है, फिर एएमआई का क्या नाम है सर्टिफिकेट है इंजीनियरिंग का या फिर डिग्री है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके अंदर अदर ब्रांच वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, यहाँ पर क्या रखा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यहाँ पर लिख भी रखा है आपका। सेम इंडस्ट्रीज ऑफ द रेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग यदि आपने एक्सपीरियंस लिया है, या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन इन द CMMI लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यदि आपने एक्सपीरियंस लिया 2 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इंटर्न की बात करें तो सेम क्या है, कंप्यूटर साइंस में आपका बीटेक EMI होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा कंपनी के रिगार्डिंग, जिस कंपनी में आप हो, ठीक है, मतलब कि BRB MPL, ठीक है। इसकी बात हो गई है। यदि इसके अलावा डिप्लोमा है किसी के पास, यहाँ पर लिखा भी है डिप्लोमा, देखो ये कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए, और उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने सेम कंपनी में, इसी में ही, तो वो क्या कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। अदर ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कोड 4 के लिए देख लीजिए, पोस्ट कोड 4 जो है वो किसके रिगार्डिंग है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए, बस केवल ग्रेजुएशन है, 60% मार्क आपको चाहिए होगा। और यहाँ पर ग्रेजुएशन का मास्टर डिग्री यहाँ पर 2 है, देखो 2 चीज़ें इसमें दी गई हैं, एक्सटर्नल वालों के लिए है केवल, ये इंटर्नल भी होगा इसमें। देखो मास्टर डिग्री मैनेजमेंट में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में है, फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में आपने किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि मास्टर नहीं है किसी के पास, यदि ग्रेजुएशन वो ग्रेजुएट डिप्लोमा है किसी के पास इक्विवेलेंट, तो और उसके अंदर क्या है कि डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है मैनेजमेंट से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में या पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या है, के अंदर किया है, तो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और साथ ही 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस जो है वो किस में चाहिए, रेपोडेड प्रोडक्शन फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर चाहिए होगा, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स की थोड़ी बात कर ले, तो इसके अंदर क्या चाहिए होगा, सेम इसके अंदर ग्रेजुएशन ही आपको चाहिए, 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। SC/ST का आप यहाँ देख लेना 50% चाहिए। अब मास्टर जो डिग्री है वो मैनेजमेंट, बिजनेस, मतलब सेम जो ऊपर बताया है सेम होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए क्या बताया गया है, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल मटेरियल वगैरह इन सब में चाहिए होगा। उधर कोई अदर ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा। अब लास्ट जो पोस्ट कोड 5 है, ठीक है, जिसे हम प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग की वैकेंसी कहेंगे, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए और ITI वालों के लिए। इसमें कैसे, क्योंकि देखो डिप्लोमा जिसने प्रिंटिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, जितने मैंने बोले हैं ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए, SC/ST को 50, केवल 50, ठीक है। और इंस्टीट्यूट फिर यूनिवर्सिटी कोई भी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी से भी क्या हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अदर ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो मैंने बोला केवल वो कर सकते हैं। और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोडक्शन या फिर मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। यदि किसी के पास ITI है, इसके अलावा कह रहा हूँ मैं, इसके अलावा ITI भी है किसी के पास और डिप्लोमा नहीं है, तो ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि उनकी जो ब्रांच है वो लेटर प्रेस, ऑफसेट या फिर प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट्स, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशनिंग में यदि ITI की है, 55% मार्क्स उसके होने चाहिए, 50 SC/ST वालों के लिए होने चाहिए। इंस्टीट्यूट कोई भी हो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोई और ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इनको 2 साल का चाहिए ITI वालों को, किसमें, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के अंदर ही। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी है ITI वालों के लिए कि अगर इन्होंने NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट किया है तो वो भी एक्सपीरियंस के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। अब थोड़ा एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है, जो पोस्ट कोड 1 से लेकर पोस्ट कोड 4, मतलब डिप्टी मैनेजर की जितनी भी पोस्ट है उनमें 31 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 1994, 1/9/1994 से पहले किसी का जन्म
हुआ हो तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थोड़ी छूट वगैरह भी है यहाँ पर, मैं बताऊँगा अभी। इसके बाद देखो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ट्रेनी जो पोस्ट कोड 5 है उसके लिए 28 साल है। 28 साल से ज़्यादा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो 1997 में उसका क्या होना चाहिए, 1/9/1997 उससे पहले का जन्म है तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी गई है, OBC वालों को 3 साल की, और जो अदर PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, ठीक है। अगर कोई सर्विस में है, सर्विस में है तो उसे 3 साल की छूट दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी है 6 मंथ की छूट दी गई है, किसको, एक्स सर्विसमैन्स वगैरह वालों को, लेस दैन 6। यहाँ पर आप देख ही सकते हो 3 साल वगैरह की भी छूट है। तो मैटर क्या था, ये आपको जानना था ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है। देखो मैनेजर के लिए जो फ़ीस लगने वाली है वो 600 रुपये लगने वाली है। SC/ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऐसी है ट्रेनी की वैकेंसी जो है पोस्ट कोड 5 के लिए, उसमें 400 रुपये लगने वाली है हर कोई। लेकिन SC/ST, PWBD, वुमेन और एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस नहीं है, 0 बैलेंस इसकी फ़ीस है। अब थोड़ा पे स्केल की बात कर लेता हूँ कि आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलने वाली है। तो डिप्टी मैनेजर के लिए 19 लाख पर एनएम तक सैलरी जाएगी, ठीक है। और ऐसी जो असिस्टेंट ग्रेड वर्क पोस्ट 5 के लिए जो सैलरी है वो लगभग 12 लाख तक आपकी जाएगी। यहाँ पर लिखा भी है, तो 12 लाख पर एनएम की वैकेंसी मिलेगी, ठीक है, मतलब सैलरी मिलेगी। एकोमोडेशन की व्यवस्था पूरी होगी। एकोमोडेशन का मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। करियर ग्रोथ वगैरह कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो इसमें डिप्टी मैनेजर पोस्ट कोड्स के लिए 1 से लेकर जो 4 तक किया उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका CBT ही प्रकार का होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड मतलब मैथ वगैरह आएगा, और जनरल इंग्लिश भी आपकी आने वाली है, और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। मतलब 4 सब्जेक्ट आएंगे। अभी मैं उनको और भी डिस्कस में मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। बस आपका जो इंग्लिश वाला एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ग्रेड फर्स्ट के लिए जो ट्रेनी पोस्ट कोड 5 की वैकेंसी है उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें क्या है कि इसमें स्किल टेस्ट होगा। क्या है, पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद क्या होगा आपका स्किल टेस्ट। और यहाँ पर क्या होने वाला था, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका DV वगैरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर केवल आपका पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह का जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है, देखो यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 5 आपके इसमें ऑप्शन होने वाले हैं। डिप्टी मैनेजर की जो वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 1 से लेकर 4 तक के लिए, उसमें टाइम ड्यूरेशन है, फिर क्वेश्चन से या कितने नंबर के आने वाले हैं, और सब्जेक्ट के नेम क्या है वो ये रहने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें, मैंने पहले बताया था रीजनिंग एबिलिटी वाला है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश आपकी जनरल इंग्लिश रहने वाली है, अवेयरनेस रहने वाली है, ठीक है। आपके 30 नंबर के देखो एबिलिटी जो है, रीजनिंग वगैरह वो 30 नंबर की रहेगी, मैथ आपका 30 का रहेगा, इंग्लिश 20 की रहेगी, और अवेयरनेस आपका जो है वो 20 का रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100 नंबर के ही रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि आपके जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, केवल किसको, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होना चाहिए, इसलिए उसमें इंग्लिश ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है अलग अलग, मतलब जैसे रीजनिंग आपको 20 मिनट में करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैथ आपको 20 मिनट में करना है, इंग्लिश आपको 15 मिनट में करनी है, और ऐसे ही 15 मिनट में ही आपको जनरल अवेयरनेस करना है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, ब्रेकआउट जो है वो इस प्रकार से दिया है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 मिनट में आपको करने हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 मिनट में आपको करने हैं। जनरल साइंस आपकी इसके अंदर दी गई है इंग्लिश के अलावा, ठीक है। इंग्लिश नहीं है इसके अंदर, जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए है उसमें 10th लेवल की केवल साइंस है। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और 15 मिनट में आपको करने हैं। ऐसी जनरल नॉलेज है इसमें 20 नंबर के 15 मिनट में आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के, आपको 70 मिनट में पेपर करना है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, इसमें स्किल टेस्ट आपका होने वाला है बाद में जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, यदि उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। मैं एक अच्छी सी 5 से 10 मिनट के आसपास की वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसमें हर एक स्टेप बता दूंगा आपको चाहिए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिटर्न जो एग्ज़ाम होंगे आपके सेंटर्स वगैरह कौन से आप चूज़ कर सकते हो या फिर आपको मिलेंगे फॉर्म को भरते समय, तो आपको ये मिलेंगे जैसे यहाँ पर अहमदाबाद का सेंटर मिलेगा, सी है बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, ठीक है, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, फिर लखनऊ भी मिलेगा, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, मैसूर और न्यू दिल्ली एनसीआर आपको मिलेगा, पटना, रांची, रायपुर, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये सब आपके सेंटर होने वाले हैं। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए क्या है, एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप चाहो तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से ले सकते हो। इसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब कभी एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता भी दूँगा। इसके लिए क्या करोगे, आप मेरे चैनल RK कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, और मैं आपको बता ही दूँगा यदि आप मेरे से जुड़े रहोगे तो। अब नेक्स्ट फॉर्म को अप्लाई करने की बात थी, अप्लाई कैसे करना है, तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगा। आप वैसे कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपको वीडियो की आवश्यकता है नहीं है, वरना आप क्या है कि इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम के माध्यम से पढ़कर भी क्या है आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं सब स्कैन होके लगने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एक रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्लेशन एक वाइट पेपर का आपको होना चाहिए जो कि अपलोड होगा। देन बस ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो अप्लाई कैसे करते हैं उसका जितना भी मोड है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। और यदि कोई डाउट वगैरह हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना, फिर मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।